मौजूद हैं, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कितना और समय इंतजार करना होगा जब दीपक जोशी सदस्यता लेते हुए नजर आएंगे? ये जी। तस्वीर जोशी के कार्यक्रम में जो है लगातार बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। अब से कुछ ही देर पहले जो सूचना आई थी कि वो अपने निवास पहुंचेंगे, यहाँ पे अपने जो पिताजी हैं उनकी जी। फोटो लेंगे, उसके बाद प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचेंगे। लेकिन कार्यक्रम में हालांकि अब से कुछ ही देर पहले जी। थोड़ा सा बदलाव हुआ है। अब वो अपने निवास नहीं पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं के जो पहुंचने का सिलसिला है जी। वो लगातार दीपक जोशी के निवास में जारी है। और ये पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी का निवास है, यहाँ पर दीपक जोशी रहते थे, लेकिन अब उन्होंने ये बंगला अपना खाली कर दिया है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो कांग्रेस में आज जो है बीजेपी का दीपक रोशन होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एक बड़ा झटका बीजेपी संगठन को लगा है। और यहां पर ये कह सकते हैं हम कि संगठन के साथ साथ अब कांग्रेस पार्टी को लगातार फायदे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद ही शुभ दिन है, क्योंकि दो पूर्व विधायक आज कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं। तो लगातार जो है मध्य प्रदेश में दल बदल की जो राजनीति का सिलसिला है वो लगातार जारी है। बिल्कुल बिल्कुल कुलभूषण, तो लगातार जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और यही वजह है कि जब दीपक जोशी निकले थे तो उन्होंने एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा कि समय जो है हर बात सिद्ध कर देगा और ईमानदारी ही मेरी विरासत है, मेरी पूंजी है। और इस दौरान वो अपने पिताजी की तस्वीर लेकर निकले हैं। ऐसे में बेशक देखिए बीजेपी को बड़ा झटका, क्योंकि आज दो बड़े दिग्गज जो हैं वो कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। ऐसे में कुलभूषण चुनाव भी काफी नजदीक है, ऐसे में बहुत झटका जो है आने वाले समय में भी बीजेपी को लग सकता है। बिल्कुल, यहाँ पे अभी कई और बीजेपी के जो नेता हैं वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि 2023 का अगर चुनाव की बात करें तो कांग्रेस के लिए करो या मरो जैसी स्थिति है। लंबे समय से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है, 18 में बनी थी, मात्र 15 महीने ही टिक सकी। अब ऐसी स्थिति में कमलनाथ सहित तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर तमाम दाव पेच लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दिग्गज नेताओं ने जो है मोर्चा संभाल लिया है, बीजेपी के नेताओं को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस कोई भी चूक नहीं करना चाहती है, क्योंकि 23 में सरकार कांग्रेस को बनानी है। और दिग्विजय सिंह ने पहले ये स्पष्ट कर दिया था कि अगर 23 में हमारी सरकार नहीं बनती तो फिर आप घर बैठ जाइए, उसके बाद मध्य प्रदेश में कभी कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाएगी। ये समय है, सड़कों में उतरिए, सरकार के खिलाफ आंदोलन करिए और सरकार बनाइए, एकजुटता दिखाइए, जो गुटबाजी है उसको दूर करिए। तो यहां पर गुटबाजी को लगातार दूर करने के साथ साथ संगठन को मजबूत करना, बीजेपी नेताओं को तोड़ना, बीजेपी की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसे उसका फायदा उठाना, नाराज नेताओं को पार्टी में शामिल कराना, यह सिलसिला लगातार जो है जारी है। और यह कह सकते हैं कि कमलनाथ लगातार जो बयान देते थे या फिर बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता बयान देते थे कि कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, लेकिन इस वक्त जो तस्वीर हमने मध्य प्रदेश में देखी, कांग्रेस बीजेपी के नेताओं को तोड़ रही है और वहीं बीजेपी अपनी ही पार्टी के जो पुराने विधायक हैं, पूर्व के विधायक हैं या जिन्होंने बीजेपी पार्टी छोड़ दी है, उन्हें वापस वो बीजेपी ज्वाइन करा रहे हैं। तो बीजेपी को एक बड़ा झटका तो जरूर लगा है, क्योंकि कैलाश जोशी के पुत्र हैं दीपक जोशी, और राधेलाल बघेल की बात करें तो पूर्व विधायक राधेलाल बघेल हैं। ये वो कार्यकर्ता हैं जो विधायक रह चुके हैं, कहीं ना कहीं कैबिनेट मंत्री भी दीपक जोशी रहे हैं। तो जमीनी जो पकड़ है इन नेताओं की मजबूत है। तो इससे जरूर जो है हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी संगठन और सरकार को एक बड़ा झटका लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये बड़ा झटका लग सकता है कुलभूषण, क्योंकि दीपक जोशी जो है वो काफी दिग्गज नेता रहे हैं, लंबे समय से वो बीजेपी में रहे हैं और वैसे भी उनका कांग्रेस में आना कहीं ना कहीं ये बड़ा झटका तो है ही बीजेपी के लिए। लेकिन कुलभूषण आखिर वजह क्या है, क्योंकि एक के बाद एक काफी अनुभवी नेता जो है वो बीजेपी का दामन छोड़ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं। बेशक देखिए आपने कहा कि कमलनाथ ने पहले ही कहा था कि उनके संपर्क में तमाम ऐसे विधायक है, वो तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं। क्या ऐसी वजह है, बीजेपी क्यों नहीं अपने विधायकों को संभाल पा रही है, क्या ऐसी वजह निकलकर सामने आ रही है?
देखिए, मैंने जी। आपको ये अभी स्पष्ट किया कि दल बदल की जो राजनीति है, अभी ये दोनों ही पार्टियों में हमें देखने को मिलेगी, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। क्योंकि जिन पूर्व विधायक या कांग्रेस के वरिष्ठ नेता या कांग्रेस के नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा, वो बीजेपी का दामन थामेंगे। जिन बीजेपी के नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को, पूर्व विधायकों को टिकट नहीं मिलेगा, वो कांग्रेस का दामन थामेंगे। ये सिलसिला अभी जब तक मध्य प्रदेश में चुनाव की घोषणा नहीं हो जाती, टिकट का वितरण नहीं हो जाता, जी। तब तक ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा और जो दिग्गज नेता हैं वो एक दूसरे पार्टी का दामन थामते हुए नजर आएंगे। तो ये सिलसिला फिलहाल शुरू हुआ है, लेकिन बीजेपी को बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि 2019 में जिस प्रकार से 18 में सरकार बनी थी और 19-20 में सिंधिया के साथ जब 28 विधायक बीजेपी में शामिल हुए थे, तो एक ये बड़ा झटका कांग्रेस को लगा था। अब कांग्रेस भी एक के बाद एक झटका जो है बीजेपी को देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सिंधिया क्षेत्र के जो तमाम विधायक है, सिंधिया गुट के जो तमाम विधायक हैं, जो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो जो बीजेपी के उस क्षेत्र के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। चाहे हम रघुनंदन शर्मा की बात करें, हालांकि रघुनंदन शर्मा लगातार बीजेपी पार्टी को आईना दिखाते हुए नजर आते हैं। शेखावत की बात करें, लगातार जो है शेखावत ने दत्ती राजा के खिलाफ जो है मोर्चा खोल रखा है। दत्तीगांव में जिस प्रकार से जो विधायक हैं, कैबिनेट के मंत्री हैं, उनके खिलाफ उन्होंने सोशल मीडिया में जो शेखावत ने टीका टिप्पणी की थी। तो अब ये सिलसिला मध्य प्रदेश में लगातार जारी है और जो वरिष्ठ नेता हैं वो अपनी ही पार्टी को आईना दिखा रहे हैं, संगठन को मजबूत करने की बात कहते हुए कुलभूषण, ये सिलसिला जारी है। अब देखना होगा ये सिलसिला कब तक और जारी रहता है, कौन और लोग हैं जो